स्टोरी बहुत शानदार है। केरल की लीगेसी, केरलम लीगेसी इज वेरी ग्रेट। केरल स्टोरी में कुछ डार्क चैप्टर है, बट दे डू नॉट वांट टू हियर अबाउट द रियल पार्ट ऑफ द केरलम स्टोरी। भारत के इतिहास में यदि अगर कोई एक विजय रही है जिसे धर्म विजय कहा जाता है, तो वो केरलम की धरती से आदि शंकराचार्य जी ने जाकर संपूर्ण उत्तर भारत में उसे स्वीकार किया। 2007 में माना कि 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में वो पूरी चीजें स्थापित थी, माधव की सारणी स्थापित थी। मगर अफसोस सभापति महोदय, उसका 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने कह दिया, मगर वो दुनिया के सामने हमने स्वीकार करना 2014 के बाद शुरू किया। हमारे यहां इसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। ये माना जाता भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंका था और वहां से वो भूमि निकली। जब कभी भी जियोलॉजिकल डाटा आएगा और उस दिन ये बात प्रकाश में आएगी कि केरलम किस दिन समुद्र से बाहर निकला था, उस दिन समझ में आएगा कितने हजार और कितने लाख साल पुरानी हमारी सभ्यता है। वहां के ट्रावनकोर के शासक कहते थे कि पद्मनाभ स्वामी हमारे शासक है, हम तो सिर्फ सेवक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप अराउज फ्रॉम केरलम, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश और रथ अर्थात लगा हुआ। परंतु यह ज्ञान का प्रकाश उदय कहां से हुआ था? केरल की उस धरती से, जब आदि शंकराचार्य ने वहां से ज्ञान का विकास किया और वो पूरे उत्तर भारत तक जाकर संपूर्ण देश ने उसे स्वीकार किया। और मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में यदि अगर कोई एक विजय रही है जिसे धर्म विजय कहा जाता है, तो वो केरलम की धरती से आदि शंकराचार्य जी ने जाकर संपूर्ण उत्तर भारत में उसे स्वीकार किया। देयर वाज नो विक्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देयर वाज ओनली धर्म विजय फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जब आदि शंकराचार्य जी ने सर उपनिषदों के 10 उपनिषदों को ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडू के तैतरीय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्य को कंपाइल किया, और उसका प्रभाव क्या पड़ा दुनिया पे कि इरविन श्रोडिंगर, जो कि नोबेल प्राइज विजेता क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर है और साइंटिस्ट है, उसने 1964 में अपनी किताब लिखी माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और उसने लिखा है पूरा एक चैप्टर लिखा द वेदांतिक वर्जन। और अगर वो वेदांतिक वर्जन पहुंचा है, द उपनिषदिक वर्जन पहुंचा है, तो वो आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से। मैं कह सकता हूं सर, केरलम ने बताया कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कोई मैग्ना कार्टा से नहीं आया। वहां के ट्रावनकोर के शासक कहते थे कि पद्मनाभ स्वामी हमारे शासक है, हम तो सिर्फ सेवक हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप अराउज फ्रॉम केरलम, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं महोदय, केरलम के अंदर वो ज्ञान का प्रतीक था जिसका उल्लेख अभी आदरणीय तरुण चुग जी ने किया, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने 2007 में माना कि 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में वो पूरी चीजें स्थापित थी, माधव की सारणी स्थापित थी। मगर अफसोस सभापति महोदय, उसका 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने कह दिया, मगर वो दुनिया के सामने हमने स्वीकार करना 2014 के बाद शुरू किया। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं, केरलम ने क्या दुनिया को दिया। सर, हिस्ट्री ऑफ केरलम बाय पद्मनाभ मेनन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब जेमरिन राजाओं और पुर्तगालियों के बीच में संधि समाप्त हो गई और यह तय हुआ युद्ध कैसे होगा, तो जेमरिन राजाओं ने कहा हम युद्ध की शर्तें बताते हैं, युद्ध बाहर होगा, हम जब तक नगाड़ा बजाएंगे आपके कहने के बाद ही अटैक करेंगे, कोई महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करेगा, कोई लूटपाट नहीं करेगा। तो सर जानते हैं पुर्तगीज ने क्या कहा? दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉर और टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। सर, ये वियना कन्वेंशन से नहीं आया, कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट, वो अगर आया तो केरलम की धरती से आया। तो मैं कह सकता हूं सर, अगर वास्तविकता में और आज भी हमारे यहां इसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। माना जाता भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंका था और वहां से वो भूमि निकली। जब कभी भी जियोलॉजिकल डाटा आएगा और उस दिन ये बात प्रकाश में आएगी कि केरलम किस दिन समुद्र से बाहर निकला था, उस दिन समझ में आएगा कितने हजार और कितने लाख साल पुरानी हमारी सभ्यता है। और आज मैं कह सकता हूं पूरे देश को कैसे जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि बनवाई है, यानी वो केरलम की धरती से है और हिमालय में स्थापित है। इस प्रकार से यह देश जुड़ता है जिसका संदेश केरलम ने हमको दिया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, माधव सारणी में जिस प्रकार की मैथमेटिक्स का वर्णन है, वो मैथमेटिक्स यूरोप ने शताब्दियों के बाद प्राप्त की। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, जब हम आजाद हुए तो ट्रावनकोर स्टेट सबसे ज्यादा लिटरेट थी, 47% रेट ऑफ लिटरेसी थी। तो सर, शिक्षा का अधिकार अगर सबसे पहले मिला, सर्वाधिक शिक्षित था तो केरलम था। कोई चाचा जी ने सबको शिक्षा दी, ऐसा नहीं था। यह भी मैं बताना चाहता हूं सर, मगर केरलम के साथ सर कुछ दुखद अध्याय भी जुड़े हुए हैं जो मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती थी कि जहां पर
बड़ी चुनौतियां आई हैं भारत के इतिहास में। संभवतः लोगों को नहीं ध्यान होगा, 16 मार्च 2006 को केरलम की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित होता है कि 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो कि तमिलनाडु की जेल में है, उसको छोड़ दिया जाए। सर 140 के 140 विधायक, ऑल कम्युनिस्ट, ऑल कांग्रेस, सबने मिलकर समर्थन किया। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का टेररिज्म के आरोपी के पक्ष में यह प्रयोग करने का बहुत दुखद उदाहरण था। और फिर मैं कोट कर रहा हूं सर, अभी इन्होंने बहुत कुछ बोला। वीएस अच्युतानंदन जी ने, जो केरल के सीएम रहे, 2010 में कहा था कि डेमोग्राफिक चेंज इतना खतरनाक है कि केरल में बिकम ए मुस्लिम स्टेट। और सर इस समय मुस्लिम लीग के 4 मिनिस्टर हैं केरलम में, और ये वही मुस्लिम लीग है सर। हम कह रहे हैं केरलम का ये अपमान है, ये वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना के द्वारा स्थापित हुई। आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक पीके पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के लीडर थे। इसलिए मैं सर अंत में यह कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिसका उल्लेख अभी हमारे तरुण चुग जी ने किया, इसी 11 मार्च को केरल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा सर, केरल स्टोरी बहुत शानदार है। केरल की लीगेसी, केरलम लीगेसी इज वेरी ग्रेट। केरल स्टोरी में कुछ डार्क चैप्टर है, बट दे डू नॉट वांट टू हियर अबाउट द रियल पार्ट ऑफ द केरल स्टोरी। तो सर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सर मैं अंत में इसलिए कहना चाहता हूं कि केरलम के इस महान विचार के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने जो इसका नाम रखा है, यह स्वतंत्रता में स्व के भाव की अभिव्यक्ति है। अतः मैं एक पंक्ति कहकर अपना बात समाप्त करता हूं। सर केरलम के युवकों जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति लगी है, मोदी ने बीड़ा उठाया है। अपील टू ऑल द मेंबर्स। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।